सही काम कर रहे हैं योगी जी का काम अब तक सारे स्टेटों में जहाँ पर भी हुआ है सबसे अच्छा माना गया है। देखा योगी ने जो इतिहास बनाया है, यूपी के अंदर सबसे बड़ा स्टेट यूपी एक स्टेट है जिसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था कि इतना अराजकता वहाँ फैली हुई थी, अशांतियाँ फैली हुई थी, महिला तक सुरक्षित नहीं थी, गरीब लोग सुरक्षित नहीं थे, उनके ज़मीन सुरक्षित नहीं थे, किसान दुखी थे वहाँ पर। आज उसको कंट्रोल करके उनको खुशहाल बनाया है तो योगी जी ने बनाया है। अंकल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, और अगर आप देखेंगे अभी की सिचुएशन तो उत्तर प्रदेश में खुदाई भी लगातार चल रही है। उसी को लेके कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं, जो अखिलेश यादव के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जी का जो मॉडल है ना, ये एनकाउंटर वाला और जो बुलडोजर मॉडल है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। आप कितना सहमत हैं? देखो ऐसा है कि जैसे राजा भी बिना दंड के राज नहीं चला सकता। हमारे यहाँ बहुत लोकतंत्र है, बहुत आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का नाजायज फायदा कौन उठाते हैं? यही नेता। वो नेता जो आज बोले योगी जी को, इन्होंने एक तांगे वाले को 17,000 करोड़ का मालिक बना दिया था। अतीक अहमद को कहाँ से आया था उनके पास? तांगे वाले को 17,000 करोड़ का। आज अगर योगी जी कार्रवाई करके उसी प्रॉपर्टी को जिसकी छीनी गई है उनको दिला रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला के गिरा के उनको गरीबों को मालिक बना रहे हैं, तो आज इनके क्या होता है? इनके सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो इन्होंने छीनी थी इनका हिस्सा होता था, तभी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। और इनके जहाँ जहाँ हिस्से थे वहाँ वहाँ अब इनका हिस्सा छूट रहा है, पब्लिक भी इनसे छूट गई। और उल्टा क्या, सरकार ने भी जांचें शुरू कर दी, जहाँ जहाँ भी नाजायज कब्जे थे वहाँ पे अब योगी सरकार छुड़ा रही है। और उस भाई जो योगी जी एनकाउंटर करवा रहे हैं ना, आपने देखा होगा आज ही के दिन 3 आतंकवादी पंजाब से आए और यूपी की सीमा में घुसते ही मारे गए, यूपी पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। देखो ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता। उनके पास आईबी की रिपोर्ट होगी, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, ऐसे पुलिस किसी को नहीं मारती। हम लोग रोज घूमते हैं, ऐसे पुलिस हमें क्यों नहीं मार देती? देखो किसी को, कोई पुलिस भी एक नौकर है, उसके ऊपर भी जवाबदेही है, उसको भी जवाब देना है। ऐसे किसी को कोई नहीं मार सकता। अगर उनको जवाब इंटेलिजेंस मिली है कि उनके पास हथियार है, अब उनके पास AK-47 कहाँ से आ गई? भाई इनकाउंटर करा है तो उनके पास जब वो मारे गए तो उनसे तलाशी में AK-47 कहाँ से आ गई? क्योंकि विदेशी ताकतें जो है ना, इस टाइम भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। वो क्या कर रहे हैं कि साजिश के तहत वो इस भारत में गड़बड़ फैलाना चाहते हैं। अब जैसे कश्मीर में थोड़ा कंट्रोल हुआ तो अब उन्होंने सोचा कि अब वहाँ कंट्रोल हुआ तो अब दूसरे क्षेत्रों में बात कि भाई योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? गुंडों को मरवा के, एनकाउंटर करवा के, किसी के ऊपर केस नहीं, कार्रवाई नहीं, डायरेक्ट एकदम जो है एनकाउंटर करवा दे रहे, क्या साबित करना चाहते हैं योगी? देखो ऐसा है, ये लोग उन्हीं के ही ये इकोसिस्टम है। किनका? जो विदेशी बैठे जॉर्ज सोरोस जैसे, कि अगर कोई मर गया तो उसके पीछे छाती पीटना शुरू कर दो, अपने आप को विक्टिम शुरू कर दो। भाई जब तुम लोग मारते हो पब्लिक को, जो उग्रवादी हैं आते हैं बेदोछे नजायज लोगों को मारते हैं, बेदोछे बेकसूर लोगों को, उस टाइम तुम्हें ख्याल नहीं आता? बुलडोजर मॉडल का समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूं। देखो योगी जी ने एक चीज दिखाई है, भले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है कि अपराधियों के घर नहीं गिराओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो नजायज कब्जे सरकारी जमीनों पे या किसी की जमीनों के ऊपर करके बैठे उनको मत हटाओ। वो बुलडोजर आज भी चल रहा है, आपने देखा होगा संभल में भी बुलडोजर चला। तो हम खुश हैं, जो भी सरकारी जमीन है वो छूटनी चाहिए। अगर किसी का नजायज कब्जा उससे छुड़ा के वो जमीन उसको मिलनी चाहिए। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। योगी जी समर्थन करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे कि भाई जो है आतंकवादियों को ठोक रहे हैं, पुराने मंदिर खुदवा रहे हैं, योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? विपक्ष के कौन कह रहा है? अखिलेश यादव कह रहे कि भाई पुराने मंदिरों की खुदाई हो रही है और जी आतंकवादियों की ठुकाई हो रही है, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए अखिलेश तो खुद आतंकवादियों के साथ रहा है। कितने आतंकवादी छोड़े गए थे उनके टाइम पे, चाहे पिताई के टाइम पे, चाहे इनके टाइम पे मुख्यमंत्री थे, कितने आतंकवादी यूपी से छोड़े गए थे उन्होंने। ये तो खुद आतंकवादी और भूमाफिया के समर्थक लोग
लोग हैं ये। आप योगी जी का समर्थन करते हैं? देखिए, हम अच्छे काम का समर्थन करते हैं। जो पब्लिक, जो देश की, वहाँ की स्टेट की जनता है, उनके काम का समर्थन करते हैं हम। अगर अखिलेश के टाइम पे, उनके पिता, स्वर्गीय पिता के टाइम पे अगर ये अच्छे काम हुए तो हम उनका भी समर्थन करते। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखा, योगी ने जो इतिहास बनाया है, यूपी के अंदर सबसे बड़ा स्टेट यूपी एक स्टेट है, जिसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। कि इतना अराजकता वहाँ फैली हुई थी, अशांतियाँ फैली हुई थी, महिला तक सुरक्षित नहीं थी, गरीब लोग सुरक्षित नहीं थे, उनके ज़मीन सुरक्षित नहीं थे, किसान दुखी थे वहाँ पर। आज उसको कंट्रोल करके उनको खुशहाल बनाया है तो योगी जी ने बनाया है। अनुशासन लाया है तो योगी जी लाया है, कानून की व्यवस्था लाया तो योगी जी लाया है। जी, योगी जी जिस तरीके से पुलिस को छूट दे रखी है कि भाई जो आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, उनको बिल्कुल तहस नहस कर दो, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कई सारे जो माफिया थे बड़े बड़े, सबको ऊपर पहुंचा दिया। तो विपक्ष कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, योगी जी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जिनको गलत लगता है, जो विपक्ष के नेता गलत समझते हैं, तो भैया आपके लिए तो कई कोर्ट खुले हैं। योगी जी सही काम कर रहे हैं। लोक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपके लिए तो कोर्ट खुले हैं। आप जाइए वहाँ पर, योगी के खिलाफ लिख करिए। अगर ऐसा होता तो क्या ऑब्जेक्शन नहीं करता सुप्रीम कोर्ट? योगी जी सही काम कर रहे हैं। योगी जी है जनता के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए अपनी जान पर खेलते हुए अच्छे काम कर रही हैं, और जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनको सजा भी दी जा रही है और सजा भी मिल रही है। सही काम कर रहे हैं। योगी जी का काम अब तक सारे स्टेटों में जहाँ पर भी हुआ है सबसे अच्छा माना गया है, सबसे बढ़िया माना गया है। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो भारतीय रहते हैं वो भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और विदेश के जो राजनीतिक दल हैं, जो स्टेट के, कंट्री के, वो भी योगी के काम की सराहना कर रहे हैं।